अरब अमीरात के बीच में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की इस मुलाकात के बीच में दूसरा जो सबसे बड़ा एमओयू हुआ है वो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर हुआ है और तीसरा एलपीजी के सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। इसके साथ ही साथ शिप रिपेयर क्लस्टर जो वाडीनार में सेटअप करना है उस पर एमओयू हुआ है और $5 बिलियन का इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर घोषणा हुई है। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत छोटा हो, लेकिन रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बन रहा है और दोनों देशों के बीच में रणनीतिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर जो समझौता हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट पश्चिम एशिया में इस वक्त माना जा सकता है ईरान युद्ध के बाद। और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहुत सारे समझौते और एमओयू दोनों देशों के बीच में हुए हैं। चंदन, बिल्कुल, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर भी करार हुआ है। एलपीजी की सप्लाई को लेकर के बड़ा समझौता हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारत में जिस तरह से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई और उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट गहराने की आशंका बढ़ गई थी क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते हुए हैं जिसमें सबसे अहम है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जो समझौते हुए हैं। यूएई की ओर से एलपीजी की सप्लाई भारत को बड़े पैमाने पर की जाएगी। रणनीतिक पेट्रोलियम पर भी, रिजर्व पर भी समझौता हुआ है और इन सबके बीच विशाल सवाल यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहां पर अभी भी तनाव पसरा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, ऐसे में सप्लाई सुरक्षित रहे, भारत को सप्लाई जो है वो बिना किसी बाधा के हो सके, क्या इसको लेकर के भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए दोनों देश इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक नया फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है और जो एमओयू हुआ है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर और एलपीजी के सप्लाई को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है, ये दो महत्वपूर्ण एमओयू और एग्रीमेंट है जिससे ऊर्जा जो सुरक्षा है उस पर फोकस किया जाएगा। चंदन, इसके साथ ही क्योंकि जो रणनीतिक रक्षा साझेदारी की बात की जा रही है वो भी अपने आप में एक बड़ा चेंज इस वक्त दिखाई देगा क्योंकि जो दोनों देशों के संबंध है वो बायर और सेलर से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पार्टनर्स के तौर पर देखे जाएंगे। अभी तो फिलहाल फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट हुआ है और जब पूरी तरह से ये तैयार होगा तो अपने आप में एक गल्फ कंट्रीज के लिए एक ये बड़ा रणनीतिक रक्षा साझेदारी के तौर पर देखा जाएगा। भारत और